गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू लाइट लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। यही सब चीज़ों को देखते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। कुछ अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि SSA। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि कब डेवलपमेंट किया गया, किसके थ्रू डेवलपमेंट किया गया, क्या इसका मेन मोटो था, क्या मेन उद्देश्य था। आज हम इसी सब चीज़ों पे क्या करेंगे, एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या था। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक क्या है, प्रमुख कार्यक्रम है। क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक क्या है, प्रमुख कार्यक्रम है। जिस कार्यक्रम को 2002 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था प्रेजेंट ऑफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, यानी कि 2001 और 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था। उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के नेतृत्व में इस चीज़ को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। दूसरी चीज़ें जो इनका मेन मोटो था स्टार्ट करने का, वो था कि हमें क्या करना है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या करना है, मुफ्त में क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है, ड्यू टू हेल्प ऑफ अनुच्छेद 21A। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इनका मेन उद्देश्य क्या था। जो इनका मेन उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा को क्या करना, उसकी गुणवत्ता के सुधार को बढ़ाना, लैंगिक और सामाजिक स्तर को क्या करना, मिटाना। यानी कि जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है उसके गुणवत्ता को क्या करना, सुधार करना। दूसरी चीज़ लैंगिक और सामाजिक स्तर को मिटाना, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कहीं से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हमें प्रॉपर तरीके से उसे क्या करना है, एजुकेशन देना है। किसी प्रकार का किसी भी कंडीशन हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि वहाँ का यहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ से बिलोंग करता है, या इस कास्ट का उस कास्ट का, लड़का है लड़की, हमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इक्वल हमें क्या करना है, मुफ्त जो है शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो विशेषताएं थे, उद्देश्य था। तो इस सर्व शिक्षा अभियान का या सर्व शिक्षा प्रोग्राम का या कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि 2010 तक हमें क्या करना है, संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा क्या करना, सुनिश्चित करना है। यानी कि हमें 2010 तक क्या करना है, प्राप्त बेहतर तरीके से हमें क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। दूसरी चीज़ें, आप लोग एक फोटो देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, इमेज फोटो नहीं है, खासकर क्या है, एक सिंबल है, या फिर आप एक लोगो मान सकते हो। किसका लोगो है, सर्व शिक्षा अभियान का। कहीं भी आपको ये लोगो दिख जाए, कोई पूछता है आपको ये किसको इंडिकेट करता है, तो आप सिंपल सा बता सकते हो क्या है, सर्व शिक्षा अभियान को इंडिकेट करता है, जिसमें साफ साफ लिखा है सब पढ़ें सब बढ़े, यानी कि सबको पढ़ना है, सबको बढ़ना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, सबको पढ़ना है और सबको बहुत तेज़ी से क्या करना है, आगे बढ़ना। तेज़ी से बढ़ना, धीरे धीरे नहीं बढ़ना, क्योंकि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोग बहुत तेज़ी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं पढ़ लिख के। तो आपको भी क्या करना है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से पढ़ते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। तेज पढ़ना, सटीक पढ़ना है, एक्यूरेट पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य समूह। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था उसका मेन ग्रुप टारगेट था, क्या था, यानी कि किस एज के बच्चों को ज़्यादातर टारगेट किया गया था, शामिल किया गया था। वो ग्रुप एज था 6 से 14, यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को सभी को क्या करना, मुफ्त में क्या करना है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, यानी कि शिक्षा प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख कार्यक्रम। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंदर प्रमुख कार्यक्रम क्या है कि आप प्रोग्राम। चलिए एक एक करके बात करने वाले हैं कि आप प्रोग्राम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले है पढ़े भारत बढ़े भारत, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने और गणित के निपुणता को विकसित करना। यानी कि हमें क्या करना है, पढ़े भारत और बड़े भारत, यानी कि जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल तक उन्हें क्या करना, प्रारंभ तरीके प्रेरित करना है, इनकरेज करना है, जिससे अगर देश में रहने वाले लोग क्या होंगे,
पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी अच्छी खोज कर सकते हैं, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे, जिससे हमारा साइंस आगे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, हम भी अपने देश के अंदर रहते हैं तो हमारा देश भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हम किसी चीज़ का खोज नहीं कर पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे, तो हमारा देश भी क्या होगा, पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए हमें क्या है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन हमारे पास बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है महिला समाख्या। यहाँ पे लिखा है बालिका शिक्षा में सुधार और भागीदारी, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रेरित करना है कि आप स्कूल जाइए, पढ़िए। क्योंकि आपको पता होगा लड़कियों को ज़्यादातर बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था। ये सब चीज़ों को देख के क्या है, बोला गया कि आप क्या करें, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू लड़कियों को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना है और भागीदार, यानी कि पार्टिसिपेट करें, जाएं स्कूल जाएं, पढ़े लिखें और नॉलेज को क्या करें, गेन करें। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल बुनियादी ढांचा, नए स्कूल खोलना, अतिरिक्त कक्षाएं और शौचालय बनाना, यानी कि हमें नए नए स्कूलों को क्या करना, डेवलपमेंट करना, जिससे नए नए स्कूल बनेंगे तो लोगों क्या है, वहाँ पे पहुँचने में क्या होगा, किसी भी कठिनाइयों का पालन नहीं करना। जैसे अगर बहुत किसी गांव में 5-6 गांव में अगर एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से 5-6 गांव, 7 गांव, 8 गांव को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक गांव में अगर आसपास जो है स्कूल खुल जाएगा तो बच्चे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वहाँ से पहुँच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरी कक्षाएं बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे क्लास बनाना चाहिए, जिससे बच्चों का क्राउडेड ना हो, अच्छे तरीके से क्या है पढ़ सके और उनको अंडरस्टैंडिंग और बेहतर नॉलेज मिल सके। दूसरी चीज़ शौचालय बढ़ाना, यानी कि अच्छे तरीके से एक्यूरेट क्या है, प्रॉपर तरीके से शौचालय होना चाहिए। अभी एक शौचालय बना दिए, बच्चे ज़्यादा हैं तो उसमें क्या होगा, गंदगी होगा, है ना। गंदगी होने की वजह से क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि बच्चे को स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट चीज़ वन है सामुदायिक भागीदारी, विद्यालय प्रबंधक समितियों के माध्यम से हमें क्या, स्थानीय भागीदारी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वित्त पोषण, यानी कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक क्या है, साझेदारी कार्यक्रम है। यानी कि इस कार्यक्रम को ऑलरेडी हमने बताया था क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई क्या है, कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को क्या है, चलाने के लिए दोनों गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपस में साझेदारी करके चलाया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बात कर वित्त पोषण, यानी कि जो भी फाइनेंशियल है, यानी कि जो भी पैसा खर्चा होगा कुछ परसेंट क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ परसेंट क्या होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो भी पैसा खर्चा होगा दोनों लोग अपना आपस में समझेंगे, आपस में देखेंगे, है ना। दूसरी चीज़ है कि जो सर्व शिक्षा अभियान